गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग टैली का डे 5 का असाइनमेंट करेंगे और डे 5 लेसन में हमको क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में जानेंगे। जैसे कि आप लोगों को बुक्स मिला है, पेज नंबर 56 में डे 5 का असाइनमेंट स्टार्ट हो रहा है, जो लेसन स्टार्ट हो रहा है। डे 5 का असाइनमेंट जो आगे मिलेगा, तो आप पेज नंबर 56 में देखेंगे। आपको 5-6 टॉपिक पढ़ने हैं। पहला टॉपिक है परचेज ऑर्डर। तो परचेज ऑर्डर का मतलब होता है कि जो भी चीज़ हम कोई भी सामान खरीदते हैं तो खरीदने से पहले उसका ऑर्डर करते हैं। बड़े बड़े कंपनियां कोई भी सामान खरीदती है तो खरीदने से पहले उसको ऑर्डर देती है कि हाँ, हमको ये सामान इतना पीस चाहिए इस रेट में। ये ऑर्डर कंफर्म होने के बाद तभी हम लोग इसको ऑर्डर का एंट्री जो करते हैं अपने टैली के परचेज ऑर्डर वाउचर में करते हैं। परचेज ऑर्डर भी एक वाउचर है, जिस तरह के पेमेंट वाउचर हैं, रिसिप्ट वाउचर हैं, उसी प्रकार परचेज ऑर्डर भी एक वाउचर है। तो इसका शॉर्टकट की होता है, आप गेटवे ऑफ टैली में जाके अकाउंटिंग या इन्वेंट्री वाउचर में किसी में भी जाके आप प्रेस करोगे Alt F4 तो ये वाउचर ओपन हो जाएगा। बट आपको इस वाउचर को ओपन करने के लिए एक ऑप्शन इनेबल करने होते हैं। वो कौन से ऑप्शन होते हैं हम आगे वो टैली में आपको दिखाएंगे। पहले वाउचर के बारे में बता दें आपको। तो जैसे ही हम परचेज ऑर्डर देते हैं अगले पार्टी को, वो ऑर्डर रिसीव करने के बाद एज पर स्टॉक एबिलिटी उसके पास अगर सामान होता है तो वो हमको माल डिलीवर करता है, यानी कि हमारे पास ऑर्डर के हिसाब से माल हमको देता है। तो जैसे वो ऑर्डर किया हुआ माल हमारे पास आता है, तो देखिए अगला पॉइंट दिया हुआ है रिसिप्ट नोट। तो वो माल जैसे हमारे यहाँ आएगा तो उसका एंट्री हम लोग करते हैं रिसिप्ट नोट वाउचर में। रिसिप्ट नोट वाउचर में मतलब ये कहता है कि जो भी ऑर्डर किए हैं और वो माल आपके यहाँ आ रहा है तो उसको हम रिसिप्ट नोट वाउचर में एंट्री करेंगे एज पर टैली और अकाउंटिंग रूल। तो रिसिप्ट नोट वाउचर का शॉर्टकट की जो होता है वो होता है Alt + F9। बट वो भी जैसे पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर ऑलरेडी ओपन रहते हैं, तो रिसिप्ट नोट वाउचर ऑलरेडी ओपन नहीं रहता। उसके लिए हमको जाके टैली के कॉन्फ़िगरेशन से कोई ऑप्शंस होते हैं वो इनेबल करने होते हैं, जिसके बारे में हम लोग जब टैली में अभी जाएंगे तो हम बताएंगे उसके बारे में। उसके बाद आ रहा है परचेज बिल। आप लोग बुक में देखा होगा, लिखा हुआ है परचेज बिल। परचेज बिल का मतलब कि माल भेजने के बाद जो जिस पार्टी को हमने ऑर्डर दिया था तो वो अपना सेल का बिल हमको देगा ताकि हम परचेज कर सकें, अपने यहाँ परचेज में एंट्री कर सके। तो जो माल हमने ऑर्डर किया उस ऑर्डर के अगेंस्ट में जो भी माल हमको रिसिप्ट हुआ, अगर माल सभी सही है, ओके है, डन है, कोई समस्या नहीं है, तो उस माल का हम परचेज वाउचर में एंट्री कर सकते हैं उसके सेल इनवॉइस के अनुसार, सेल पे जो भी डेटा है। तो परचेज का जो शॉर्टकट की होता है F9, जो कि हम टैली में आपको करके लाइव दिखाएंगे। उसके बाद होता है रिजेक्शन आउट, जो कि पॉइंट में दिया हुआ है। तो देखिए दोस्त, रिजेक्शन आउट जो है वाकई ये 3 नंबर का पार्ट है। जैसे रिसिप्ट नोट होता है, यानी कि परचेज किया हुआ माल, जब किसी पार्टी से हम कोई माल परचेज करते हैं वो हमको सप्लाई देता है, अपने यहाँ रिसिप्ट नोट में एंट्री करते हैं। उसके बाद अगर उस समय हम कोई टेस्ट किए एज पर जो ऑर्डर था उस ऑर्डर के मुताबिक गुड्स नहीं है, या कोई ड्यू टू कोई भी कारणवश सामान में माल में खराबी है, तो हम उस माल को वापस करते हैं, रिटर्न करते हैं। तो उस माल को रिटर्न करने के लिए हम रिजेक्शन आउट वाउचर का प्रयोग करते हैं। उस माल को जैसे कि हम कोई मोबाइल फ़ोन ही मंगाए, मोबाइल फ़ोन मैंने 10 पीस ऑर्डर किया, 10 पीस मेरे को डिलीवर हुए, बट जैसे डिलीवर हुए हम रिसिप्ट नोट वाउचर में एंट्री कर लिए। अब जो मोबाइल फ़ोन है उस मोबाइल फ़ोन में कोई डैमेज है, जैसे कि स्क्रीन टूटा हुआ है पैकेट ओपन किए तो जब तक परचेज नहीं किए हैं, यानी कि परचेज का पार्टी का सेल का बिल हमारे पास नहीं आया है या हम अपने यहाँ परचेज वाउचर में एंट्री नहीं किए हैं, तभी हम रिजेक्शन आउट वाउचर होता है, उस वाउचर से हम माल को रिजेक्ट करते हैं, जिसका शॉर्टकट की होता है Alt + F6। तो ये भी वाउचर जो है ऑलरेडी ओपन नहीं होता, इसके लिए एक ऑप्शन इनेबल करना होता है। नेक्स्ट है परचेज रिटर्न वाउचर।
परचेज रिटर्न तभी होता है जब माल हम ऑर्डर किए, माल हमारे पास आ गया, माल आने के बाद हमारे पास बिल आ गया, बिल के मुताबिक हम अपने यहाँ टैली में एंट्री कर चुके, यानी कि परचेज वाउचर में एंट्री कर चुके, तो उसको बोलते हैं हम लोग परचेज। लेकिन परचेज होने के बाद भी कुछ माल में प्रॉब्लम आ गया, जैसे कि हम उस समय नहीं देखे, बिल आ गया, बिल पे एंट्री कर लिए, सेल करते समय यानी कोई प्रॉब्लम आ गया सामान में, जो भी आप स्टॉक खरीदे हैं, माल खरीदे हैं उस माल में, तो उसको कैसे रिटर्न करेंगे? तो उसको रिटर्न करने के लिए परचेज रिटर्न वाउचर बना है, जिसको हम लोग डेबिट नोट भी बोलते हैं। तो इस वाउचर का प्रयोग करके हम जो खरीद लिया हुआ माल, जैसे परचेज वाउचर में एंट्री कर लिया हुआ माल का हम एंट्री जिसको रिटर्न करना होगा तो परचेज रिटर्न वाउचर में करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग टैली पे आते हैं और लाइव असाइनमेंट करते हैं। जैसे कि असाइनमेंट में कुछ लेजर्स होंगे, कुछ स्टॉक आइटम होंगे, कुछ ऑर्डर्स होंगे, जो भी होंगे हम उनको टैली में लाइव करके आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले जानना जरूरी था आपको कि परचेज ऑर्डर क्या है, परचेज रिसिप्ट नोट क्या है, परचेज बिल क्या है, रिजेक्शन आउट क्या है, परचेज रिटर्न क्या है। आप लोग आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। एक बार फिर से मैं बताता हूं कि परचेज ऑर्डर माल का ऑर्डर लगाने के लिए किया जाता है, रिसिप्ट नोट होता है जो ऑर्डर किया हुआ माल हमारे पास आता है तो उसको रिसिप्ट नोट में वाउचर में एंट्री करते हैं। उसके बाद अगर पार्टी बिल भेजता है तो हम उसको परचेज वाउचर में बिल का एंट्री करते हैं। उसके बाद अगर परचेज से पहले कोई माल में प्रॉब्लम आए, समस्या है, उसको लौटाने के लिए रिजेक्शन आउट वाउचर का प्रयोग करके हम लौटाते हैं, या परचेज करने के बाद माल में कोई प्रॉब्लम आए तो परचेज रिटर्न वाउचर का प्रयोग कर हम माल को लौटाते हैं। तो चलिए हम अब आते हैं लाइव प्रोजेक्ट पे, डे 5 के असाइनमेंट पे। असाइनमेंट पूरा करेंगे, असाइनमेंट में क्या क्या चीज़ है। ठीक है, तो हम अभी अपने वीडियो को फास्ट कर रहे हैं और कंपनी क्रिएट करके तब तक पोज कर रहे हैं। जैसे कि अब हम देख रहे हैं डे 5 पे असाइनमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्रिएट ए कंपनी एज नेम क्लास 5 असाइनमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 11-12 विथ फ्लोइंग ओपनिंग बैलेंस। तो हम कंपनी क्रिएट करते हैं एंड लेजर क्रिएट करते हैं, जो कि लेजर लिस्ट में दिया हुआ है क्वेश्चन में यहाँ पे। तो हम अपने टैली के कंपनी में जाएंगे और टैली में यहाँ पे क्रिएट कंपनी करेंगे। क्रिएट कंपनी था वहाँ पे क्लास 5 असाइनमेंट, देन नथिंग इज फिल एंड यहाँ पे डेट डालेंगे 1/4/2011। यहाँ सेम रखेंगे, पासवर्ड रखना है रखिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। कंपनी यहाँ से हमारा क्रिएट हो चुका है। अब हम लोग जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ था यहाँ लेज़र क्रिएट करने का, ये लेज़र देखेंगे। तो लेज़र क्रिएट करने के लिए हम लेज़र एक एक स्टेप बाय स्टेप क्रिएट ना करके हम मल्टीपल से क्रिएट करेंगे। अकाउंट इन्फो, लेज़र एंड मल्टीपल क्रिएट। देन देखिए यहाँ से ध्यान देना है, यहाँ ऑल आइटम लेके और स्टेप बाय स्टेप लेजर बनाते जाएंगे। जैसे कि पहला लेजर है कैपिटल अकाउंट और बैलेंस है 3,60,000। यहाँ डालेंगे कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और इसको रखेंगे अंदर कैपिटल अकाउंट 3,60,000 अमाउंट। देन उसके बाद है लोन फ्रॉम IDBI। देखिए लोन जब हम बैंक से लेते हैं उसको सिक्योर्ड लोन बोलते हैं। ये IDBI बैंक से लोन लिया गया है 1,80,000 का। देन प्रॉफिट एंड लॉस है, तो आपको मालूम होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर बना होता है, तो उसको स्किप करेंगे, हम बाद में अल्टर करके बैलेंस डालेंगे। अब उसका अगला बनाएंगे बिल्डिंग, BULDING, बिल्डिंग फिक्स एसेट्स एंड बिल्डिंग का जो अमाउंट है 4 lakhs एंड एक्सिस बैंक लिमिटेड। एक्सिस बैंक लिमिटेड हमारा बैंक अकाउंट होता है और उसका बैलेंस जो है 1,50,000 एज पर बुक्स में दिया हुआ है। एंड इसको हम लोग दोस्तों यहाँ सेव कर देंगे और उसके बाद हम जाएंगे यहाँ से सिंगल में अल्टर एंड प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस है वहाँ पे अल्टर करके यहाँ पे आएंगे और बैलेंस डालेंगे क्या 40,000 यहाँ डाल दिया हम।
देन उसके बाद कैश को अल्टर करेंगे और कैश में भी 30,000 है, कैश में भी 30,000 है, यहाँ 30,000 फिल कर देंगे और सेव करा देंगे। अब जैसे सेव करते हैं ऐसे बुक्स में हमारा दिया हुआ है यहाँ पे, जैसे कि आपको 5,80,000 का जो क्लोजिंग दिया हुआ है, ऐसे हम बैलेंस शीट में एक बार जाके चेक कर लेते हैं कि हमारा सही सही रिपोर्ट आया है कि नहीं। तो राइट यहाँ देखेंगे आप दोनों की दोनों तरफ इक्वल इक्वल मैच कर रहा है, और ये जो है कि आपका यहाँ टोटल रिपोर्ट ओके है। अब इसके बाद हम लोग आएंगे गेटवे ऑफ टैली में और क्वेश्चन 2 पढ़ेंगे। जैसे कि क्वेश्चन 2 आप लोग अपने बुक्स में देख सकते हैं, कंपनी मेक्स एन ऑर्डर ऑन 2 April 2011 to acquire the following Samsung television sets from Samsung India Limited through order number C5A/ORD/001/11112। ये जो ऑर्डर नंबर दिया हुआ है, तो कंपनी क्या कर रही है, कंपनी यहाँ पे ऑर्डर दे रही है। तो कंपनी ऑर्डर देने से पहले हमको जो आइटम का ऑर्डर दे रही है, हम इजीली वो आइटम पहले क्रिएट कर लेंगे और उसके बाद ऑप्शंस इनेबल करेंगे और वाउचर में एंट्री करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के नीचे जो दिया हुआ है 4-5 आइटम, उस आइटम को इजीली हम क्रिएट करेंगे। लाइक दैट हम आते हैं यहाँ से इन्वेंट्री इन्फो में, एंड सबसे पहले हम जाएंगे स्टॉक ग्रुप और स्टॉक ग्रुप बनाएंगे। स्टॉक ग्रुप में देखिए जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है अंडर ब्रैकेट 22 इंच LCD टीवी, यानी 22 इंच LCD टीवी, ये हमारा ग्रुप हो गया। इसको हम सेव कर लेंगे। देन अगेन है 32 इंच LCD टीवी, 32 इंचेस LCD टीवी, एंड सेव कर लेंगे। जैसे कि ये 2 है, आपको आइटम में 4 दिखेगा, लेकिन एक वन समथिंग जो है यहाँ पे रिपीट किया हुआ है। अब हम यहाँ पे ग्रुप बना चुके हैं। अब आएंगे हम आइटम बनाने। तो आइटम बनाने से पहले यूनिट ऑफ मेजरमेंट बना लेते हैं, पीसेस में है तो यहाँ पे पीसेस का बना लेते हैं PCS, और यहाँ पे डाल लेते हैं वैल्यू PICES, पीस। अब ये हमारा यहाँ से क्रिएट हो चुका है यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अब आइटम यहाँ क्रिएट करेंगे। जैसे कि फर्स्टली आइटम है UA20D50N। ये क्या है, 20 इंच LCD टीवी पीसेस। ध्यान रहे यहाँ पे क्वांटिटी एंड रेट नहीं डालना है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे कि हम लोग पहले बनाते थे तो ओपनिंग स्टॉक दिया होता है, लेकिन ये ओपनिंग स्टॉक नहीं है, हमको ऑर्डर लगाना है। तो हम आपको पहले आइटम क्रिएट इजीली करवा दे रहे हैं ताकि आपको ऑर्डर लगाने में परेशानी ना हो। तो यहाँ पे नील छोड़ देना है, क्वांटिटी रेट ये सब छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड आइटम है UA32 D40N। देन ये है 32 इंच LCD टीवी पीसेस, यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देना है और सेव करा देना है। नेक्स्ट है LA22 D40E1, एंड ये अगेन ये है 22 इंच LCD टीवी एंड पीसेस, क्वांटिटी छोड़ देंगे। और नेक्स्ट बनाएंगे LA32 D58 4R, ये 32 इंच LCD टीवी है, पीसेस, क्वांटिटी नील छोड़ देंगे। जैसे कि देखा आपने, अभी हमने आइटम बना लिया। जैसे आइटम के साथ और भी बनाने थे, जैसे कि आइटम बनाने से पहले हमको ग्रुप बनाने थे, और उसके बाद यूनिट ऑफ मेजरमेंट जिसको पीस में है या नोज में है या क्या चीज़ में है, उसको यूनिट करने के लिए, काउंट करने के लिए हमने यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजरमेंट बना लिया है। अब हम यहाँ से स्किप करके गेटवे ऑफ टैली में आएंगे। अब हम ऑर्डर लगाने जाएंगे। तो ऑर्डर लगाने के लिए देखिए हम अकाउंटिंग वाउचर या इन्वेंट्री वाउचर, कोई वाउचर में जाएंगे तो परचेज ऑर्डर का शॉर्ट कोड, जैसे कि आपको बुक्स में पहले भी लिखवाया गया है, परचेज ऑर्डर का शॉर्ट कोड की जो है Alt+F4 है। तो अगेन हम Alt+F4 बटन प्रेस करें, देखिए
भाउचर ओपन हो रहा है? यहाँ पे भाउचर ओपन नहीं हो सकता, क्योंकि इससे पहले हमको एक ऑप्शन इनेबल करना होता है जो कि भाउचर को ओपन करे। अगेन हम आएंगे गेटवे ऑफ टैली में। उसके बाद ऑप्शन को इनेबल करने के लिए आपके कॉपी में स्टेप भी लिखवाए गए होंगे। ऑप्शन को इनेबल करने के लिए F11, F2 और यहाँ पे ऑप्शन है इनेबल परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग। यहाँ पे देखिए ये जो ऑप्शन है हमारा इनेबल परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग, ये हम इस पे ध्यान देंगे, इनेबल परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग पे। और यहाँ से फिर हम इसको ऑप्शन को यस करते हैं और जैसे ऑप्शन यस करते हैं हमारा वहाँ ऑर्डर हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ से सेव करा देंगे। अगेन अब ऑप्शन हम इनेबल कर चुके हैं। अब हम अकाउंटिंग भाउचर, देखिए एक नया यहाँ पे ऑर्डर भाउचर करके ऑप्शन इनेबल हो चुका है। ऑर्डर भाउचर करके यहाँ पे ऑप्शन इनेबल हो चुका है। इस भाउचर में जाएंगे तो डायरेक्ट वो परचेज ऑर्डर का भाउचर आ जाएगा, या फिर आप यहाँ से अकाउंटिंग भाउचर में भी जाते हो और यहाँ से प्रेस करते हो Alt+F4। देखिए जैसे कि मैंने प्रेस किया यहाँ वो भाउचर ओपन हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन पे आपको ध्यान देना है कि कंपनी मेक्स एन ऑर्डर ऑन 2/4/2011। तो सबसे पहले F2 बटन प्रेस करके हम डेट चेंज कर लेंगे। जैसे कि बुक्स में दिया हुआ है, बुक्स के हिसाब से 2/4/2011, 2 अप्रैल 2011 हम सेट कर लिए। अब अगेन पार्टी नेम बोल रहा है कि हम लोग परचेज गुड्स, फ्लोइंग गुड्स कहाँ से खरीद रहे हैं? सैमसंग इंडिया लिमिटेड। तो हमारे यहाँ स्पेस बटन दबाएंगे, पार्टी तो बना है नहीं पहले से, तो ऑनलाइन Alt+C बटन दबा के यहाँ से पार्टी बनाएंगे, सैमसंग इंडिया लिमिटेड। अगेन उसका जो ग्रुप होता है, ग्रुप लेंगे जैसे सभी लेजर में लेते हैं। तो जो जिस हम माल जहाँ से परचेज करते हैं, खरीदारी करते हैं जिससे, वो हमारे लिए क्या होता है? सन्ड्री क्रेडिटर। तो यहाँ सन्ड्री क्रेडिटर ले लेंगे और यहाँ से सेव करा देंगे। देखिए सैमसंग इंडिया लिमिटेड हो गया। अब ये सप्लायर डिटेल्स में सप्लायर का नाम हो गया, अगर उसका एड्रेस है तो एड्रेस दे दीजिए, सेल टैक्स नंबर है तो भी दे सकते हैं, ये सब नहीं तो स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ आ गया ऑर्डर नंबर। तो जैसे बुक्स में दिया हुआ है ऑर्डर नंबर, वो ऑर्डर नंबर यहाँ पे मेंशन करेंगे, C5A/ORD/C5A/ORD/001/1112। अगेन इसको ऑर्डर नंबर यहाँ टाइप कर दिए। अब देखिए नेक्स्ट जो आता है परचेज लेजर, यानी कि यहाँ पे भी एक लेजर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ परचेज लेजर में परचेज करते समय या परचेज ऑर्डर लगाते समय हम एक ही चीज लेते हैं, परचेज अकाउंट। Alt+C करेंगे, यहाँ पे भी लेजर क्रिएट करेंगे और उसका नाम देंगे परचेज अकाउंट। एंड अगेन आगे भी टाइप करेंगे परचेज अकाउंट, यहाँ पे अंडर में ग्रुप में ले लेंगे और सेव कर देंगे। अभी ये तो हमारे हो गए। अब जो जो आइटम दिया हुआ है वो आइटम हमको लेना है। तो देखिए आइटम लेने के लिए यहाँ नीचे नेम ऑफ आइटम में यहाँ पे आपको दिख रहा है, जहाँ कि हमारा माउस कर्सर बता रहा है, ये जो है यहाँ पे हम स्पेस बटन दबाएंगे और जो आइटम का नाम हमारे बुक्स में दिया हुआ आइटम को हम सिलेक्ट करेंगे। जैसे फर्स्ट आइटम है UA22D50L, तो हम जरूरी नहीं पूरा टाइप करें, लास्ट में टाइप करें 50N टाइप करेंगे तो भी आएगा लिस्ट में। यहाँ से फिर डाउन एरो लेके सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ क्वांटिटी कितना पीस है? 10 पीसेस हैं। रेट क्या है? तो 20,900 रुपीज़ है। इस तरह से हम इसको ले लिए। उसके बाद नेक्स्ट आइटम, फिर इंटर बटन प्रेस करेंगे, नीचे आएगा नेक्स्ट आइटम लेंगे, जैसे UA, या फिर लास्ट में इसका 40N टाइप करते हैं, वो आइटम आ जाएगा। इसको आइटम को सेलेक्ट करते हैं। यहाँ क्वांटिटी में ध्यान दें, यहाँ पे अब डेट में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, यहाँ क्वांटिटी में आएंगे और क्वांटिटी में टाइप करेंगे जितना पीस है, 7 पीसेस हैं। रेट क्या है? तो 14,900, ऑटोमेटिक आ जाएंगे। फिर यहाँ पे कुछ नहीं लेना है, यहाँ से फिर सीधे ब्लैंक रख के इंटर ले लेना है और फिर यहाँ से सिंगल इंटर बटन दबाएंगे, आप नीचे फिर आ जाएंगे आप। अब नीचे है जो आइटम E1 करके जो आइटम है, उस आइटम को ले लेंगे
उसका क्वांटिटी जैसे कि पहले की तरह मेंशन करेंगे 5 पीस, रेट जो है 15,000। एंड अगेन नेक्स्ट जो आइटम है 4R, देन सेलेक्ट करेंगे। ओ माय गॉड, ये आइटम सेलेक्ट नहीं हुआ। 4R यहाँ लिख के फिर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ क्वांटिटी में 6 पीस मेंशन करेंगे। रेट जो है 36,900, वो यहाँ मेंशन करके आगे निकल जाएंगे। जैसे ही हम यहाँ आते हैं तो टोटल यहाँ ऑर्डर दिखाता है 7,91,700 क्या टोटल ऑर्डर हो गया। जैसे कि बुक्स में दिया हुआ था ये ऑर्डर हमने ले लिया। अब यहाँ पे आप नरेशन में दोस्तों अपने फिल कर सकते हैं। नरेशन एज पर आप जैसे मेंशन करें, जैसे कि हम मेंशन कर रहे हैं बीइंग कंपनी प्लेस्ड ऑर्डर टू सैमसंग इंडिया लिमिटेड भैया ऑर्डर नंबर C5A/ORD/001/1112। इस तरह से आपको जिस तरह से आपको लगे वो आप सेट कर सकती है। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है नरेशन में किसी तरह से मेंशन करना है। आप अपने लैंग्वेज में इस तरह सेट करेंगे ताकि अगले जो कोई आए तो वो देख के समझ जाए कि ये एंट्री ये कह रहा है, नरेशन यही कहता है। अब इस एंट्री को हम सेव करा लेते हैं। जैसे इंटर मारेंगे यहाँ एक्सेप्ट का ऑप्शन पूछेगा, यहाँ से यस कर लेंगे, ये एंट्री हमारा सेव हो जाएगा। जैसे कि अगला क्वेश्चन बताया जा रहा है बुक्स में, ऑन 1 मई 2011 कंपनी रिसीव इंटायर गुड्स फ्रॉम सैमसंग इंडिया लिमिटेड अगेंस्ट ऑर्डर नंबर, देन मेंशन जो है और चालान नंबर इतना। देखिए क्या हुआ, आपने तो ऑर्डर 2 तारीख को लगाया सैमसंग इंडिया लिमिटेड को। अब 1/5 को सैमसंग इंडिया जो है आपका माल भेज रहा है। तो दोस्तों हमने आपको पहले इंट्रोडक्शन में बताया था, इस असाइनमेंट के इंट्रोडक्शन में, कि पहले ऑर्डर होता है, उसके बाद जब माल आता है तो उसका हम एंट्री रिसिप्ट नोट वाउचर में करते हैं। तो रिसिप्ट नोट वाउचर को खोलने के लिए उसका शॉर्टकट की है Alt F9। तो देखिए Alt F9 यहाँ प्रेस करेंगे लेकिन कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्या हो रहा है यहाँ पे, कोई इफेक्ट यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि Alt F9 करने के लिए हमको रिसिप्ट नोट वाउचर खोलने के लिए एक ऑप्शन इनेबल करना होता है। जैसे कि अभी हमने परचेज ऑर्डर के लिए ये ऑप्शन इनेबल की। तो चलिए सबसे पहले स्केप करके गेटवे ऑफ टैली में आएंगे और यहाँ से फिर टाइप करेंगे F11 F2 और यहाँ देखिए एक ऑप्शन है, आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ से ऑप्शन हम दिखा रहे हैं आपको। यहाँ जो ये ऑप्शन जो है ना, आपको यही ऑप्शन आपको यहाँ पे यस करना है। यहाँ से ध्यान से देखिए, जहाँ की हमारा माउस का कर्सर गया है, यूज ट्रैकिंग नंबर इनेबल डिलीवरी एंड रिसिप्ट नोट, इस ऑप्शन को यस करेंगे। ध्यान दीजिए इसी ऑप्शन को दोस्तों यस करना है। यहाँ से जो ऑप्शन दिख रहा है इस ऑप्शन को यस करेंगे। अगेन उसके बाद इसको सेव करा देंगे हम लोग। ये हमारा सेव हो चुका है। अब जैसे ही गेटवे ऑफ टैली में आए, अब हम कोई भी वाउचर ओपन करके यहाँ प्रेस करेंगे Alt + F9। देखिए यहाँ रिसिप्ट नोट वाउचर आ चुका है, आपके सामने रिसिप्ट नोट वाउचर प्रेजेंट हो चुका है। अगेन अब हमको क्या करना है, इस ऑर्डर में, इस वाउचर में हमारा रेफरेंस नंबर जो पार्टी चालान नंबर के थ्रू हमको भेजा है माल, वो चालान नंबर मेंशन करेंगे। जैसे कि बुक्स में दिया हुआ है SAM/1023/111112। अगेन ये हमारा चालान नंबर हो गया। सॉरी, इसमें एक मिस कर गया हम। अगेन टाइप करते हैं SAM/SC/1023/1112। अब यहाँ पार्टी लेंगे, यानी कि किस पार्टी से माल आ रहा है। रिसिप्ट नोट वाउचर पूछेगा यहाँ पे कि किस पार्टी से माल आ रहा है। तो हम तो सैमसंग इंडिया लिमिटेड को ऑर्डर किए हैं तो उन्हीं से आएगा। तो सबसे पहले एक चीज तो भूल ही गए हम लोग, डेट चेंज करना। पहले F2 करेंगे और यहाँ 1 मई डाल के, यहाँ पे 1/5 डाल के, यहाँ पे जैसे इंटर प्रेस करेंगे हमारा 1 मई का डेट हो जाएगा। अब अगेन आते हैं पार्टी लेते हैं। पार्टी यहाँ सैमसंग इंडिया लिमिटेड को जैसे ही लेंगे,
आपका एक एलोकेशन खुलेगा। जैसे देखिए सैमसंग इंडिया लिए ना, तो आप देखिएगा यहाँ पे एक ऑर्डर नंबर आपको दिख रहा है। देखिए यहाँ पे आपको ऑर्डर नंबर एक दिख रहा होगा, आप यहाँ से ये ऑर्डर देख सकते हैं C5 पे जो कि ऑर्डर आपने लगाया है। इस ऑर्डर को आपको डाउन एरो से सेलेक्ट करना है और इंटर करना है। जैसे इंटर करेंगे जो भी ऑर्डर का डिटेल्स था आपका आ जाएगा। तो चलिए ऑर्डर सेलेक्ट कर लिए, आप इंटर कीजिए और इंड ऑफ लिस्ट यहाँ देखिए अगेन आपको क्या करना है, इंड ऑफ लिस्ट करना है। यहाँ अगेन यहाँ देखिए ये इंड ऑफ लिस्ट का जो ऑप्शन है यहाँ पे इंड ऑफ लिस्ट लेना है। आप उसके बाद इंटर प्रेस कर करके आते जाइए और यहाँ से स्केप कीजिए। देखिए जैसे ही आप ऑर्डर लिए सभी आइटम का डिटेल्स आ गया, जो जो आप आइटम ऑर्डर किए थे उसका डिटेल्स आ गया। अब हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक चीज ऑप्शन यहाँ पे है कि गोडाउन मेंटेन करना है। माल जो आएगा आपको गोडाउन, किस गोडाउन में रखना चाहेंगे वो गोडाउन यहाँ पे आपको मेंशन करना है। जैसे कि डे 4 में आप पढ़े थे गोडाउन, इसको न्यू वर्जन में हम लोकेशन भी बोल सकते हैं। नया वाला जो टैली का वर्जन आया है उसमें बोला जा रहा है लोकेशन। तो चलिए हम यहाँ देखते हैं कि गोडाउन, तारा तल्ला गोडाउन में इस माल को रखना है। तो हमने तो अभी तक तो गोडाउन का ऑप्शन इस कंपनी में इनेबल नहीं किया, तो यहीं से हम टाइप करेंगे F11 और F2 और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है गोडाउन का ऑप्शन मेंटेन मल्टीपल गोडाउन जो आपको दिख रहा है, इस ऑप्शन को यहाँ पे आके यस करेंगे। ठीक है, ये ऑप्शन जैसे यस करेंगे यानी कि ये गोडाउन मेंटेन होने लगेंगे। ठीक है ना, यहाँ ध्यान देना है आपको, ये ऑप्शन यस करने हैं, मेंटेन मल्टीपल गोडाउन। अगेन इसको सेव कर देना है। अब ये गोडाउन का ऑप्शन इनेबल हो गया, हमको कुछ नहीं करना है, इंटर प्रेस करते जाना है फिर से अगेन। अब जैसे हम यहाँ आते हैं आइटम का लोकेशन खुलता है, यहाँ पे मेन लोकेशन दिखाएगा, स्पेस देंगे तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ गोडाउन देगा। यहाँ आपको साइड में दिख रहा होगा लिस्ट ऑफ गोडाउन। तो क्या लिस्ट ऑफ गोडाउन आपका वाकई है? गोडाउन आप तो बनाए नहीं है, आपका तारा ताला गोडाउन में रखना है माल। तो यहाँ से Alt C करेंगे और यहाँ गोडाउन देंगे तारा ताला गोडाउन में यहाँ पे सेव कर देंगे और यहाँ तारा ताला गोडाउन हो गया। अगेन इंटर हमको प्रेस करते जाना है आगे और इंड ऑफ लिस्ट यहाँ ले लेना है। फिर अगेन दूसरे आइटम में जाएंगे, सेम प्रोसेस करना है, कोई भी छेड़छाड़ नहीं, इंटर बटन का प्रेस करते रहें और जब गोडाउन वाले ऑप्शन में आए यहाँ स्पेस बटन दबा के यहाँ तारा ताला सेलेक्ट कर लें। ये ध्यान दें यहाँ कोई छेड़खानी नहीं करनी है हमको। यहाँ पे फिर ऐसे आइटम लेना है, फिर इंटर करना है और यहाँ पे जैसे ही आते हैं गोडाउन के ऑप्शन, यहाँ पे स्पेस बटन दबा के तारा ताला लेना है और हमको यहाँ से आगे बढ़ते जाना है। अगेन हमको फिर यहाँ पे इस आइटम के लिए भी वही सेम थिंग प्रोसेस करना है और इसको यहाँ पे तारा तल्ला गोडाउन लेना है। जिसे टाइप करेंगे तारा तल्ला, अभी करके ले सकते हैं। अभी ये सभी हो गए। अभी यहाँ नीचे नरेशन में मेंशन कर सकते हैं बीइंग रिसीव गुड्स एज पर ऑर्डर नंबर। जो ऑर्डर नंबर है वो ऑर्डर नंबर इंसर्ट करेंगे C5A/ORD/001/1112। इसको हम टाइप करके यहाँ से सेव करा देंगे। जैसे सेव कराएंगे ये हमारा 3 नंबर जो एंट्री है हमारा डन हो चुका है, यानी कि माल हमारा आ चुका है, रिसिप्ट हो चुका है। देखिए अगेन क्वेश्चन नंबर 4 जो कि यहाँ पे बुक्स में दिया हुआ है, आपने क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ना है। कंपनी रिजेक्ट 2 पीस गुड्स, 2 पीस ऑफ प्रोडक्ट्स UA22D50N। जैसे कंपनी 2 पीस जो ये नंबर का गुड्स है यानी कि 50N जिसके लास्ट में है वो गुड्स का 2 पीस रिजेक्ट कर रहा है। कितने तारीख को? 2/5 को। ड्यू टू बैड क्वालिटी, रेफरेंस नंबर यहाँ दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे बैड क्वालिटी होने के कारण यानी कि कोई तो उसके क्वालिटी में गुणवत्ता की कमी होने के कारण ये कंपनी जो है ये ऑर्डर का 2 पीस माल वापस कर रहा है। तो ध्यान दीजिए, पिछले हम इसके जब स्टार्ट करके इसके बारे में एग्जांपल दे रहे थे तो वहां बताया था कि जब तक परचेज नहीं होगा तब तक माल को वापस करने के लिए हम रिजेक्शन आउट वाउचर में एंट्री करेंगे। तो अभी तक तो पार्टी हमको बिल नहीं भेजा है, तो अभी हम क्या करेंगे, रिजेक्शन आउट वाउचर से इसको एंट्री को पास करेंगे। तो रिजेक्शन आउट वाउचर के यूज करने के लिए यहाँ शॉर्टकट दिया गया है Alt+F6 यहाँ प्रेस करेंगे। अगेन देखिए कोई वाउचर ओपन हो रहा है नहीं, क्योंकि हमने उस वाउचर को ओपन करने के लिए कोई ऑप्शन ही इनेबल नहीं किया है। तो अगेन हमको वही करना है, गेटवे ऑफ टैली में आना है
और उसके बाद आपको जाना है F11 F2 और देखिए यहाँ पे एक है रिजेक्शन। देखिए ऑप्शन आपको देखेंगे यहाँ पे रिजेक्शन इन आउट वार्ड, यहाँ पे देखिए ये ऑप्शंस जो है आपको मिलेंगे जल्द से ही। यहाँ से तो अभी ऑप्शन यस किए रिसिप्ट नोट वाला, ये ऑप्शन यस करना है। यूज रिजेक्शन इन वार्ड एंड आउट वार्ड नोट्स, यहाँ पे जो ऑप्शन है यूज रिजेक्शन इन वार्ड एंड आउट वार्ड नोट्स, इस ऑप्शन को यस करेंगे और जैसे सेव कराएंगे ये ऑप्शन हमारा सेव होता हुआ नजर आएगा और वो वाउचर वहाँ खुलता हुआ नजर आएगा। चलिए हम इस वाउचर को यहाँ तो ऑप्शन इनेबल कर लिए, कोई वाउचर में जाते हैं और यहाँ से टाइप करेंगे Alt+F6। देखिए रिजेक्शन आउट वाउचर यहाँ पे ओपन हो चुका है ना, तो यहाँ रिजेक्शन आउट वाउचर जैसे ओपन हुआ है यहाँ पे स्पेस बटन दबाएंगे और किस लेजर को रिजेक्ट कर रहे हैं, यानी कि सैमसंग इंडिया लिमिटेड को रिजेक्ट कर रहे हैं, माल वापस उसी को न भेजेंगे जिससे कि हम परचेस किए हैं। यहाँ सैमसंग इंडिया लिमिटेड को रिजेक्ट करेंगे तो यहाँ ऑटोमेटिक सप्लायर भी वही है। अब नेम ऑफ आइटम, कौन सा माल रिजेक्ट करें, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको 50N वाला, यानी कि 50N यहाँ टाइप करेंगे, 50N वाला यहाँ आइटम ले लेंगे। अब यहाँ किस ट्रैकिंग नंबर के थ्रू आप रिटर्न कर रहे हैं, जो माल आया था तो हमको माल रिसीव हुआ था इस चालान के थ्रू, तो इस चालान के थ्रू हमको रिजेक्ट कर देना है। यहाँ ध्यान देना है क्वांटिटी में यहाँ 2 पीस मेंशन करना है, ये नहीं कि 10 पीस कर देंगे। अगर 10 पीस करेंगे तो ये माल यहाँ आपके काउंटिंग में क्या करेगा, 10 पीस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 2 पीस करना है और जैसे 2 पीस करके यहाँ पे इंड ऑफ लिस्ट करते हैं तो यहाँ पे ये आपका माल वहाँ रिटर्न का ऑप्शन इनेबल हो जाता है। अब आपको यहाँ पे नरेशन मेन करना है कि बीइंग रिटर्न फॉलोइंग गुड्स टू सैमसंग इंडिया लिमिटेड, बस ये नरेशन मेंशन कर दीजिए। बट डेट हमने फिर यहाँ पे भूल गए हम लोग, तो डेट देखिए यहाँ पे F2 करके फिर से डेट चेंज करके 2/5 ले लेंगे, ठीक है। और इसको हम लोग यहाँ से जैसे ही यस करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, ये हमारा माल वापस चला जाएगा। अब इसका एक समरी देख लेते हैं, कब से तो हम लोग एंट्री कर रहे थे उसका समरी देखने के लिए हम लोग एस्केप करके गेटवे ऑफ टैली में आते हैं और देखिए यहाँ स्टॉक समरी दिया हुआ है। स्टॉक समरी में जैसे ही जाएंगे पूरा स्टॉक का ग्रुप वाइज यहाँ पे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ ग्रुप वाइज दिया हुआ है। आपको आइटम वाइज चाहिए तो यहाँ F5 बटन प्रेस कीजिए, देखिए ये सभी आइटम वाइज बता देगा यहाँ पे। जैसे कि E1 जो आप परचेस किए हैं, कितना किए हैं, E1 वाला जो आइटम आप परचेस किए हैं वो 5 पीस, राइट। यहाँ पे अगेन यहाँ पे 48R वाला जो आइटम आप परचेस किए हैं 6 पीस, राइट। 50N वाला जो आइटम है 8 पीस है, लेकिन आपके बुक में 10 पीस है। क्यों? क्योंकि अभी अभी आपने रिजेक्शन आउट वाउचर से 2 आइटम को बैड क्वालिटी होने के कारण रिजेक्ट कर दिया, यानी कि वापस कर दिया। और यहाँ 40N का सेम क्वांटिटी, तो जो भी आप एंट्री किए यहाँ सेम क्वांटिटी मिलता जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। ऑन 2 मई 2011 सैमसंग इंडिया लिमिटेड रेज बिल रेफरेंस नंबर, बिल का नंबर दिया हुआ है, अगेंस्ट चालान नंबर इतना, आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ रिजेक्ट गुड्स, यानी कि रिजेक्ट गुड्स का जैसे एडजस्टमेंट करने के बाद हमको सैमसंग इंडिया लिमिटेड जो है अपना सेल का बिल भेज रहा है। यानी कि जब कोई पार्टी का सेल का बिल आएगा तो हम अपने यहाँ परचेज वाउचर में उसका एंट्री लेंगे। तो परचेज वाउचर में एंट्री करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग अकाउंटिंग वाउचर में आते हैं। परचेज वाउचर का जो शॉर्टकट की है F9 वो बटन प्रेस करते हैं और सप्लायर जो हमको इनवॉइस नंबर भेजा है, हमको बिल भेजा है, उसका बिल नंबर डालेंगे SAM/INV/1029/1112। डेट जो है वही सेम डेट है, 2 तारीख का ही डेट है, यहाँ 2 तारीख 2 मई लेंगे। पार्टी कौन है, सैमसंग इंडिया लिमिटेड। देखिए यहाँ पे सैमसंग इंडिया लिमिटेड जैसे लेंगे यहाँ पे एक एलोकेशन खुलेगा लिस्ट ऑफ ट्रैकिंग नंबर का, तो हमको यहाँ से चालान नंबर अपना सिलेक्ट करना है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपको चालान नंबर यहाँ मिलने वाले हैं, ये चालान नंबर आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ कर्सर दिखाई दे रहा है, इसको डाउन एरो से यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे इस चालान को। ये चालान सेलेक्ट करने के बाद इंड ऑफ लिस्ट में जाएंगे और उसके बाद इस एलोकेशन को सेव कर देंगे। जैसे कि ये सब हो गया, अभी सभी आइटम का डिटेल्स ऑटोमेटिकली आ गया।
हमने जो जो आइटम परचेस किया लिया है, रिजेक्ट करने के बाद जो जो आइटम हमारे स्टॉक में बचा उसका बिल का एंट्री हो गया। हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ से इंटर बटन प्रेस करता है, नीचे करते जाना हुआ है, आगे इंटर बटन प्रेस करते ही जाएंगे, बढ़ेंगे और यहाँ पे लास्ट में फाइनली लिखेंगे नरेशन बीइंग गुड्स बीइंग रिसीव बिल फ्रॉम सैमसंग इंडिया लिमिटेड। इसको हमको यहाँ से मेंशन करके यहाँ से एक्सेप्ट कर देना है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5 डन। अगेन अब बोल रहा है ऑन 31 मई 2011 कंपनी 10% जो है बिल अब क्या कर रहा है कि यहाँ पे पेड कर रहा है। सैमसंग इंडिया लिमिटेड का जो भी बाकी का अमाउंट है, मान लीजिए कि आपने ऑर्डर किया, पार्टी आपको माल दिया, माल देने के बाद आपको उसको बिल भेजा, आपको आपने बिल के हिसाब से एंट्री किया, उसका पेमेंट तो करना पड़ेगा ना हमको। तो वही 31/5 को कंपनी क्या करी है, सैमसंग इंडिया लिमिटेड का जो भी बिल है, बिल अमाउंट है उसका 10%, यहाँ ध्यान देना, उसका 10% जो कर रही है वो बिल नंबर के अगेंस्ट में यहाँ पे पेमेंट कर रही है। तो सबसे पहले हम पेमेंट वाउचर खोलेंगे F5। अब देखिए ये पेमेंट वाउचर जो है सिंगल मोड में है। इस मोड में क्या करते हैं कि ऊपर अकाउंट दिया हुआ है, तो अकाउंट्स में हम क्या करेंगे, जिस खाते से पेमेंट हो रहा है या कैश से जिस लेजर से पेमेंट हो रहा है, यदि आप कैश से पेमेंट कर रहे हैं तो कैश लेंगे, बैंक से पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक लेंगे। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चेक के थ्रू पेमेंट हो रहा है। तो चेक के थ्रू पेमेंट हो रहा है यानी जाहिर सी बात है बैंक से पेमेंट हो रहा है। तो हमारे कंपनी का बैंक अकाउंट जो है वो है एक्सिस बैंक। यहाँ एक्सिस बैंक लिमिटेड ले लेंगे और उसके बाद यहाँ पार्टी को लेंगे, किस पार्टी को पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ जैसे स्पेस बटन दबाएंगे यहाँ पार्टी का आ जाएगा नाम सैमसंग इंडिया लिमिटेड। सैमसंग इंडिया लिमिटेड को लेंगे यहाँ से और यहाँ देखेंगे कि उसका, यहाँ आप देखेंगे, आप अभी जहाँ कर्सर हम दिखा रहे हैं, आपको कर्सर हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, जहाँ की पार्टी का ड्यू बैलेंस जो है दिखा रहा है 7,49,900 जो इसका पार्टी का ड्यू बैलेंस है वो यहाँ पे मेंशन है। तो इस बैलेंस का 10% हमको निकालना है। तो चलिए कैसे निकालते हैं। तो आपको कैलकुलेशन साइड से करने की जरूरत नहीं है, टैली में भी कैलकुलेटर दिया होता है, उसके 2 शॉर्टकट की होते हैं। यदि अमाउंट के कॉलम में, यहाँ से देखिए अमाउंट वाले बॉक्स में है अभी आप यहाँ पे, अब यहाँ पे या तो Alt C या Alt Control N दोनों में से कोई बटन दबाएंगे यहाँ से कैलकुलेटर आ जाएगा। तो चलिए हम Alt C दबाते हैं, ऑनलाइन कैलकुलेटर, और यहाँ हम पार्टी का अमाउंट टाइप करेंगे 7,49,900 इंटू 10%। देखिए इस तरह से हम 10% ऐसे ही निकालते हैं ना, पहले जो भी अमाउंट है उसको लेते हैं, उसमें जितना का परसेंटेज निकाल ले उसमें गुना करते हैं, लास्ट में परसेंटेज का साइन दे दें या अन्यथा भागा 100 कर दें, यानी कि डिवाइड बाई 100 कर दें। देखिए जैसे ही इतना करके इंटर लेंगे, इसका 10% जो भी अमाउंट होगा हमारे अमाउंट वाले कॉलम में ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। देखिए जहाँ जैसे इंटर लिया यहाँ हो गया फिल। देखिएगा आपको यहाँ धुंधला में दिख रहा होगा 74,990 यहाँ फिल हो गया। अब यहाँ पूछ दिया बिल बाय डिटेल्स कि ये किस बिल के अगेंस्ट में पेमेंट कर रहे हैं। तो भाई साहब बुक में दिया हुआ है कि आप इस इनवॉइस नंबर के अगेंस्ट में पेमेंट करें। तो अगेंस्ट रेफरेंस लेंगे तो यहाँ इनवॉइस नंबर आ जाएंगे जो कि आपके बुक्स में दिए हैं। ये इनवॉइस नंबर सेम मैच कर रहा है, इसको लेके यहाँ से पेमेंट कर देंगे। इससे क्या होता है कि जब हम इस पार्टी का समरी खोलते हैं, मतलब बिल बाय बिल ब्रेकअप करते हैं, तो दिखाएगा कि इस बिल के अगेंस्ट में इतना पेमेंट इस डेट में हुआ है, इतना पेमेंट इस डेट में हुआ है। यहाँ से मेंटेन करने से यही फायदा होता है। अगेंस्ट यहाँ पे नरेशन फिर मेंटेन करेंगे। इससे पहले कि हम यहाँ चेक नंबर डाल दें, जो चेक नंबर दिया हुआ है 85992, चेक नंबर यहाँ डाल देंगे और यहाँ टाइप करेंगे बीइंग पेड 10% अमाउंट ऑफ सैमसंग इंडिया लिमिटेड। इसके अगेंस्ट में ये, बट पेमेंट कब हो रहा है, तो 31 तारीख को F2 करेंगे और यहाँ 31 मई ले लेंगे। बार बार हम लोग डेट भूल जा रहे हैं, सबसे पहले आपको डेट ही चेंज करना है वाउचर ओपन करने से पहले, ठीक है। यहाँ डेट आप भूले हैं तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम हो सकता है आपको, इसलिए यहाँ अगेंस्ट रेफरेंस में फिर से आइए अगेन। इकतीस मई कर दीजिए यहाँ पे
और यहाँ पे सेव करा दीजिए। जैसे सेव कराइएगा ये हमारा एंट्री सेव हो गया। अब 7 नंबर एंट्री जो है हम इस पे करेंगे। तो 7 नंबर वही फिर कंपनी जो LG इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स को अपना ऑर्डर रिसीव कर रही है, ऑर्डर दे रही है, परचेज ऑर्डर दे रही है, तो वही फिर सेम आइटम सेम थिंग करना है। तो हम स्किप करके सबसे पहले हम अपना आइटम बना लेते हैं। इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे, स्टॉक आइटम में जाएंगे, यहाँ से क्रिएट करेंगे। तो देखिए यहाँ आइटम, यहाँ मल्टीपल से भी आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि अब मल्टीपल से हम बताते हैं कैसे क्रिएट करते हैं। क्रिएट करके यहाँ ऑल आइटम ले लेना है और यहाँ पे देखिए क्या करना है आपको। लेकिन मल्टीपल से बहुत सारे अलग अलग ग्रुप हैं, तो ग्रुप में आप क्या यहाँ से ले पाएंगे, यहाँ से ग्रुप तो हाँ ले पाएंगे। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पे टाइप करते हैं आइटम का नाम 22LV2130। क्या अंडर में यहाँ दिया हुआ है 22 इंच LED टीवी, यहाँ पे नहीं बना हुआ है। ऑनलाइन बनाने के लिए अल्ट सी करेंगे 22 इंच LED टीवी। इस आइटम को सेव कर लेंगे। यहाँ आ गया, ये क्या होगा अपना पीसेस होगा। इसके बाद फिर अगला 2 नंबर बनाएंगे 26LV अगेन 3000 26LV2130। ये क्या है, इसका ग्रुप दिया हुआ है 26 इंच LED टीवी। अल्ट सी करेंगे, यहाँ पे डालेंगे 26 इंच LED टीवी। सेव कराएंगे, यहाँ हो गया। इसको भी पीसेस में ले लेंगे। ध्यान रहे यहाँ क्वांटिटी नहीं डालना है, क्योंकि क्वांटिटी हम ऑर्डर करते समय डालेंगे। ये ओपनिंग क्वांटिटी है, इसको नहीं डालना है। फिर अगला आइटम है 26LV 3000। ये क्या है, हमारे लिए है 26 इंच LED टीवी। अगेन 26 इंच ही तो बना हुआ है, यहाँ से ले लेंगे। अगर आप भूल जाते हैं और गलती से बनाते हैं तो आपको यहाँ ध्यान देना पड़ेगा कि डुप्लीकेट वहाँ लिखेगा, नहीं बनेगा लेज़र। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से ले लेते हैं एंड यहाँ पीसेस ले लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगला आइटम बनाते हैं। अगला आइटम क्या है 32LE 4610। देन ये क्या है, तो 32 इंच LED टीवी है। 32 इंच LED टीवी बना है हमारे यहाँ, नहीं, इसको अल्ट सी करके बना लेते हैं। LCD टीवी बना है, वो नहीं बना है। यहाँ बनाएंगे 32 इंच LED टीवी। ये भी पीसेस में काउंट होंगे यहाँ से करके। अब यहाँ एक्सेप्ट करा देंगे, हमारा आइटम जो है क्रिएट हो चुका। यहाँ से आइटम क्रिएट हो चुका। अब फिर ऑर्डर लगाएंगे, तो ऑर्डर लगाना तो इजी है, आप तो अब जान चुके हैं, क्योंकि ऑप्शन आपका इनेबल है। अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, परचेज ऑर्डर का शॉर्टकट है अल्ट F4 पार्टी। यहाँ अब मैटर आता है किस डेट में एंट्री हो रहा है, 31/5 को 2/6 को। F2 करके डेट लेंगे, यहाँ 2/6 को एंट्री करेंगे और यहाँ पार्टी का नाम लेंगे। पार्टी का नाम है LG इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स, तो अल्ट सी करके यहाँ बनाएंगे LG इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स। LG इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स। ये क्या है हमारे लिए, सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि इससे हम माल परचेस करेंगे। अब यहाँ कोई भी डिटेल्स नहीं भरना है हमको, यहाँ पे अब सीधे ऑर्डर नंबर डालना है। क्या ऑर्डर है हमारा, C5A/ORD/002/1112। अगेन हमको परचेज अकाउंट लेना है और जो जो आइटम यहाँ मेंशन है वो आइटम लेना है। जैसे कि पहला आइटम का लास्ट 3 डिजिट है 130 में देखिए 2 आइटम है 22LV और 26LV। तो ये 22LV है। इसका कितना पीस लेना है, गोडाउन वगैरह कुछ नहीं मेंटेन करना है, अभी एनी कर देना है, क्योंकि गोडाउन ऑर्डर लगाते समय हम नहीं देते हैं। यहाँ पे क्वांटिटी ले लेंगे 06 6 पीस 18,990 रुपया। आगे आएंगे, फिर दूसरा आइटम लेंगे 21-30, फिर 26LV 21-30 है ना, तो फिर 21-30 लेंगे। यहाँ पे देखिए 26LV वाला लेना है। यहाँ 2 आइटम सेम नंबर से, लास्ट 4 डिजिट सेम है, फर्स्ट 2 डिजिट में डिफरेंट है। एक का 22 है 26 है, तो ऊपर 22 ले लिए हैं, अभी यहाँ 26 लेंगे। ये भी यहाँ पे 2 जून यहाँ पे कोई नहीं रहेगा। क्वांटिटी यहाँ पे देंगे, इसका 5 पीस है, रेट है 28,000।
990। अभी यहाँ से फिर लेंगे अगला आइटम जो है 3000 मॉडल, 3000 यहाँ टाइप करेंगे, उस मॉडल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ इंटर मार के फिर यहाँ पे ऑप्शन जो है 4 पीस लेंगे, 25,790 ये हो गया। उसके बाद आएगा हमारा 4610 मॉडल लेंगे यहाँ से और इसका यहाँ पे क्वांटिटी जो है कि 3 पीस लेंगे और इसका रेट है 48,490, ये हम मेंशन करेंगे 48,490 और फिर इसको एंट्री सेव कर देंगे और यही नरेशन मेंशन करेंगे, बीइंग कंपनी प्लेस्ड ऑर्डर टू एलजी इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स भाया ऑर्डर नंबर C5A/ORD/002/1112 यही ऑर्डर नंबर है। यहाँ टाइप करके इस एंट्री को सेव करा देंगे। ये हो गया हमारा 7 नंबर एंट्री डन। अब कंपनी सेम ऑर्डर नंबर देखिए 8 क्वेश्चन नंबर 8 जो कह रहा है, ऑन 1 जुलाई 2011 कंपनी रिसीव द इंटायर गुड्स फ्रॉम एलजी इंडिया लिमिटेड, यानी कि कंपनी 1 जुलाई को जो ऑर्डर किया हुआ गुड्स है वो रिसीव कर रही है किससे, एलजी इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स से, जो ऑर्डर की है अगेंस्ट ऑर्डर नंबर, जो कि ऑर्डर नंबर था, ऑर्डर नंबर के थ्रू ये रिसीव कर रही है। एक्सेप्ट, देखिए यहाँ पे मेन जो लैंग्वेज स्पेल यूज किया हुआ है, एक्सेप्ट 32LE4610, यानी कि ये जो आइटम का नाम दिया हुआ है, टीवी का जो मॉडल नंबर दिया हुआ है उसको छोड़ के, क्योंकि एक्सेप्ट मतलब होता है उस सबको छोड़ के, तो ये आइटम को छोड़ के, ड्यू टू स्टॉक नॉट अवेलेबल, मतलब इस पार्टी के पास ये टीवी का स्टॉक अवेलेबल नहीं था, तो ये आइटम छोड़ के बाकी सब आइटम ये पार्टी हमको दे रहा है। हम किसको कहाँ स्टोर कर रहे हैं, तारा ताला गोडाउन में, चालान नंबर इतना है। तो इसको देखिए जिस तरह से वो एंट्री किए हैं इस तरह से ये भी एंट्री करेंगे रिसिप्ट नोट वाउचर में। तो रिसिप्ट नोट वाउचर का शॉर्टकट आपको अभी हमने बताया है Alt F9 और ऑप्शन भी इनेबल है, तो आपको ऑप्शन इनेबल करने का जरूरत नहीं, Alt F9 दबाइए और यहाँ रेफरेंस नंबर में दीजिए पार्टी का चालान नंबर LG/SC/036/1112। पार्टी कौन है, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ फिर अगेन ध्यान देंगे, यहाँ पे हमको जैसे ही लिस्ट ऑफ ऑर्डर यहाँ पे आ जाएगा आपको यहाँ ध्यान देना है किस ऑर्डर अगेंस्ट में लेना है। तो बुक्स में जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये ऑर्डर है, इस ऑर्डर के अगेंस्ट से हमको लेना है, यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ आपको ध्यान देना है कि इस ऑर्डर के अगेंस्ट में लेना है, ये ऑर्डर लेंगे और अगेन उसके बाद इंड ऑफ लिस्ट पे क्लिक करेंगे, इंड ऑफ लिस्ट ले लेंगे। अब उसके बाद हम यहाँ से इंटर मार के आगे निकलेंगे, जैसे ही लेंगे सब डिटेल्स आ जाएगा। लेकिन अब ध्यान दीजिए रिसिप्ट करते समय कोई जो आइटम था कि पार्टी के पास नहीं था जो हमको नहीं दिया है, जैसे कि 32LE610 मॉडल नहीं दिया है, तो उसको लास्ट में जाके हम हटा देंगे। तो अभी ये आगे चल के हमको गोडाउन मेंटेन करना है, तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे स्पेस बटन दबाएंगे गोडाउन वाले ऑप्शन पे और यहाँ गोडाउन ले लेंगे तारा तल्ला। ध्यान रहे इस सब में जैसे पिछले वाले एंट्री में किए थे ऐसे ही अभी करना है। फिर अगले आइटम पे जाएंगे, ऐसे ही कोई छेड़छाड़ नहीं, आगे यहाँ आके स्पेस बटन दबाएंगे और यहाँ टाइप करेंगे तारा तल्ला, इंड ऑफ लिस्ट। फिर अगेन इस आइटम पे आएंगे, कोई छेड़छाड़ नहीं, यहाँ पे ले लेंगे तारा तल्ला अगेन। अब देखिए ये अगला आइटम पे जैसे आते हैं, इसको स्पेस बटन दबाइए और यहीं से इंड ऑफ लिस्ट लेना है, यानी कि स्पेस बटन दबाना है और यहाँ पे ऑप्शन जो लिस्ट में आ रहा है इंड ऑफ लिस्ट ले लीजिए, क्योंकि ये आइटम हमको नहीं मिला है, क्योंकि पार्टी के पास स्टॉक नहीं था। इस आइटम को ले लेंगे हम, लेने के बाद जैसे इंटर करेंगे और यहाँ पे नरेशन मेंशन कर देंगे, जैसे कि बीइंग रिसीव फॉलोइंग गुड्स फ्रॉम एलजी इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स भाया ऑर्डर नंबर क्या है C5A/ORD
ऑब्लिक 002/1112। इस ऑर्डर नंबर के थ्रू हम माल रिसीव कर रहे हैं, किससे? फ्लोइंग गुड्स एलजी इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स से। इसको भी सेव कर देंगे। लेकिन देखिए हमने एक बार फिर यहाँ पे डेट नहीं लिया, F2 करके यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन का जो डेट है एक साथ है, यहाँ एक साथ ले लेंगे। हम लोग बार बार डेट नहीं चेंज कर पा रहे हैं, डेट चेंज करना जरूरी है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए 1 जुलाई डेट ही लीजिए, ठीक है। पहले डेट चेंज कीजिए वाउचर ओपन करते समय। इस एंट्री को सेव कर दिए। अगला बोल रहा है 9 नंबर क्वेश्चन, कंपनी रिसीव बिल अगेंस्ट चालान नंबर। देखिए यहाँ पे कोई अभी तक माल में गड़बड़ी नहीं हुआ, कंपनी ने बिल भेज दिया, अब उसका हम परचेस कर लेंगे बिना वापस किए ही। देखिए अभी तक कोई हमको फॉल्ट नहीं पाया है। तो 2/7 को हमको बिल आ रहा है, तो हम बिल को क्या करेंगे? बिल को हम परचेस वाउचर में एंट्री करेंगे। जैसे कि परचेस वाउचर का शॉर्टकट की है F9। तो वही 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 जुलाई 2011 को कंपनी को बिल मिल रहा है चालान नंबर LG/SC/036/1112 के थ्रू एंड अलाउ वहाँ 20 डेज क्रेडिट पीरियड, यानी कि हमको 20 दिन का मिल रहा है क्रेडिट पीरियड। यहाँ पे 20 दिन के बाद हमको पेमेंट नहीं करेंगे तो हम पे पेनाल्टी चार्ज होगा, जैसे कुछ करके। तो सबसे पहले हम पार्टी का इनवॉइस नंबर डालेंगे, जैसे कि भेजा हुआ है पार्टी। तो डेट क्या है? F2 करेंगे और 2 जुलाई डेट ले लेंगे सबसे पहले। उसके बाद इनवॉइस नंबर है LG/INV/055/1112। डेट 2 जुलाई। पार्टी नेम कौन है? LG इलेक्ट्रॉनिक। यहाँ पे उसका जो चालान नंबर है, चालान नंबर ले लेंगे, इंड ऑफ लिस्ट ले लेंगे। यहाँ से आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ से परचेज अकाउंट। लेकिन देखिए यहाँ से जैसे हम डालेंगे, यहाँ से कुछ पूछा है हमको? नहीं, हमको एक ऑप्शन यस करना होता है क्रेडिट डे का। तो हम यहाँ पार्टी पे ही कंट्रोल इंटर करते हैं और यहाँ पे मेंटेन बिल बाय बिल डिटेल्स को यस करेंगे और आगे यहाँ पे डिफॉल्ट क्रेडिट डेज, तो हम इसको करेंगे यहाँ पे, या चेक क्रेडिट डेज ड्यूरिंग एंट्री, ये ऑप्शन को यस कर देंगे। यहाँ दोनों ऑप्शन को यस करना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। मेंटेन बिल बाय बिल, ये जो ऑप्शन यस कीजिए इसको, और यहाँ पे डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड है, यहाँ पे भी 20 डेज डाल सकते हैं, नहीं तो यहाँ से ये ऑप्शन को चेक कीजिए, आगे आपको हर एक एंट्री में ये मिलेगा। इसको सेव करा दीजिए। सेव करने के बाद जैसे आगे बढ़िएगा, यहाँ से अब हर एक आइटम के लोकेशन में यहाँ पे क्रेडिट डे आपसे पूछा जाता है। आपको देखिए यहाँ पे क्रेडिट डे डालना था, हम लोग भूल गए। यहाँ से कंट्रोल इंटर करेंगे पार्टी पे, और जैसे कि यहाँ पे क्रेडिट डेज था, यहाँ पे डिफॉल्ट क्रेडिट डेज कितना है? 20 डेज। 20 डेज क्रेडिट पीरियड है, इसको 20 डेज डाल के यहाँ से सेव करा देंगे। हम लोग ध्यान नहीं दिए, इस पे ध्यान देना चाहिए था। 20 डेज यहाँ पे डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड दे दिए, इसको सेव करा देंगे। अब यहाँ से सबका डिटेल्स ले लेते हैं, इंटर मार के आगे बढ़ते जाते हैं। जो आइटम है यहाँ पे मेंशन करेंगे, बीइंग परचेज फॉलोइंग गुड्स फ्रॉम LG इंडिया इलेक्ट्रिक। ठीक है, इसको हम 2 तारीख के डेट में सेव करा लेते हैं। ये हमारा हो गया 9 नंबर क्वेश्चन डन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो 10 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कंपनी ऑन 2/7, कंपनी 2 पीस। देखिए अब हम परचेज कर चुके हैं और उसी दिन किस्मत से कंपनी को 2 पीस बैड गुड्स मिल गया, यानी कि खराब गुड्स मिल गया। कोई तो उसमें काम नहीं कर रहा था, नॉट वर्किंग प्रॉपरली, जो गुड्स था वो सही ढंग से काम नहीं कर रहा था, तो हमको रिटर्न करना है। तो अब हमको कौन सा ऑप्शन यूज करना होगा? इसके लिए आपको हम पहले ही जब डे 5 का हम एग्जांपल दे रहे थे, समरी जब बता रहे थे, तो समरी में आपको बताए थे एक परचेज रिटर्न, यानी कि परचेज करने के बाद उसको रिटर्न कैसे करते हैं, तो उसी को हम लोग डेबिट नोट वाउचर बोलते हैं। तो उसके लिए भी ऑप्शन इनेबल करना होता है। तो ऑप्शन इनेबल करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे गेटवे ऑफ टैली में, यहां से टाइप करेंगे F11 F1 और यहाँ पे
वो होगा डेबिट नोट क्रेडिट नोट का ऑप्शन, सॉरी F11। अभी तक हमने टाइप किया है F11 और F2 इन्वेंट्री फीचर्स में आए हैं। अब यहाँ से एक ऑप्शन आपको दिखेंगे, उस ऑप्शन में जाना है। यहाँ पे यूज डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट, यहाँ पे ये ऑप्शन आपको दिख रहा है। इस ऑप्शन के पास आना है आपको, यूज डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट में इसको यस करना है। और यहाँ पे देखिए दोनों ऑप्शन को अभी भी यस कर सकते हैं। रिकॉर्ड क्रेडिट नोट इन इनवॉइस मोड यस, और डेबिट नोट इन इनवॉइस मोड, ये तीनों ऑप्शन को यस कर देना है। और बाकी उसके बाद आपको सेव करना है। ये तीनों ऑप्शन आपको ध्यान देना है, यूज डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट, यूज डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। ये ऑप्शन को यस करके आपको सेव कर देना है। अब चलिए हम आते हैं यहाँ पे भाउचर में और डेबिट नोट को खोलते हैं। अब डेबिट नोट को खोलने के लिए हम लोग प्रेस करते हैं कंट्रोल F9। देखिए ये कंट्रोल F9 जैसे ही बटन प्रेस किए हमारा डेबिट नोट भाउचर खुल गया। तो डेट क्या है, 2 पीस जो रिटर्न 10 नंबर क्वेश्चन का डेट बोल रहा है 2 जुलाई, 2 जुलाई डेट है। ओरिजिनल इनवॉइस नंबर क्या है जो कि दिया जा रहा है। तो डेबिट नोट का हम इनवॉइस नंबर देंगे C5A/C5A/012/11/2। डेट क्या है 2 जुलाई। पार्टी कौन सा है, LG इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स, LG इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, हाँ LG इलेक्ट्रॉनिक्स है। अब यहाँ पे लिस्ट ऑफ ट्रैकिंग नंबर तो कोई है नहीं। अब यहाँ परचेज अकाउंट ले लेंगे और इसका 2 पीस माल हम वापस करेंगे। कौन सा माल है, तो माल है लास्ट में 2130, 22LV 2130 22LV 2130, 6 पीस जो माल परचेज किए थे, इसका 2 पीस रिटर्न हम कर रहे हैं। ट्रैकिंग नंबर कोई है, तो ट्रैकिंग नंबर तो कोई नहीं है, तो इसको न्यू नंबर कर देंगे। न्यू नंबर करके इसका डाल देंगे ट्रैकिंग नंबर वही C5A/DB डेबिट नोट (012/11/12) ये नंबर डाल के भी कर सकते हैं आप। यहाँ से गोडाउन, कौन से गोडाउन से जा रहा है माल, ताला से। क्वांटिटी कितना है, 2 पीस वापस जा रहा है। रेट ऑटोमेटिक वो सब आ जाएंगे डिटेल्स। यहाँ से आके यहाँ पे रेशन मेंशन कर देना है, बीइंग रिटर्न फॉलोइंग गुड्स टू LG इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 तारीख के डेट में डेबिट नोट वाउचर हम लोग यहाँ देख रहे हैं, उसमें पार्टी को लेना है। देखिए फिर से एक बार बता देते हैं आपको, इसको निकल के यहाँ से देखिए सबसे पहले हम यहाँ डेबिट नोट जो यहाँ पे दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन नंबर में, उसका नंबर डालेंगे, डेबिट नोट नंबर, इनवॉइस नंबर, डेट वही होगा। पार्टी को लेंगे, पार्टी लेने के बाद ये सब आइटम को यहाँ एंटर करते जाते हैं, स्किप करते जाते हैं, परचेज अकाउंट लेते हैं। अब यहाँ देखिए क्या करना है हमको, ये जो आइटम यहाँ पे 6 पीस दिख रहा है 22LV, इसी को लेना है ना। तो ये आइटम को हम सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि जो दिया हुआ क्वेश्चन में यही आइटम है, हम इस आइटम को सिलेक्ट करेंगे। और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जैसे कि ये नंबर नहीं आएगा आपको, हम अब ये कर चुके हैं इसलिए नंबर आ रहा है। आपको न्यू नंबर वहाँ टाइप करके ये नंबर टाइप करना होगा, न्यू नंबर टाइप करके यहाँ आपको नंबर टाइप करना होगा। हम तो ले चुके हैं, तो ले लेना है आगे। ऑर्डर नंबर में नॉट एप्लीकेबल। यहाँ गोडाउन ध्यान रखना है, किस गोडाउन से जा रहा है। स्पेस बारी का ताला गोडाउन में 6 पीस माल है, ताला गोडाउन से आपको भेजना है। लेकिन ध्यान रहे कितना पीस, तो 2 पीस, 2 पीस यहाँ से लेके यहाँ से हम इसको सेव करा देते हैं। ये हमारा माल डेबिट नोट हो चुका है, यानी कि माल वापस हो चुका है। अभी तक 10 नंबर क्वेश्चन हम डन कर चुके हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, परचेज फ्लोइंग गुड्स फ्रॉम सोनी इंडिया को ऑर्डर लगा रहे हैं और फिर परचेज कर रहे हैं एक्सेसरीज कुछ, तो इसका भी हम लोग देख सकते हैं, रिपोर्ट बना सकते हैं। ये क्वेश्चन कोई हार्ड है नहीं, तो इसको नॉर्मली हम इसको देख लेते हैं अच्छे से ढंग से कि क्या करना क्या है। तो बोल रहा है 11 नंबर क्वेश्चन, 1 अगस्त को कंपनी परचेज द फ्लोइंग लैपटॉप फॉर सेल फ्रॉम सोनी इंडिया लिमिटेड। यानी कि कंपनी देखिए डायरेक्टली परचेज कर रही है लैपटॉप बिना किसी ऑर्डर के, ठीक है ना, डायरेक्ट परचेज कर रही है। यानी कि हम ऑर्डर नहीं लगाए हैं। कभी कभी होता है ना कि हम जाते हैं दुकान से बिना ऑर्डर के माल उठा लेते हैं, रिसीव कर लेते हैं, परचेज कर लेते हैं। तो हम डायरेक्ट कंपनी यहाँ पे परचेज कर रही है। तो यहाँ F9 बटन प्रेस करेंगे इस परचेज वाउचर में आने के लिए। देखिए F9 वाउचर प्रेस किए, परचेज वाउचर आ चुका है।
इसके बाद जो यहाँ पे डेट है F2 करके डेट चेंज करके 1 अगस्त ले लेंगे। अब यहाँ सप्लायर इनवॉइस नंबर क्या दिया हुआ है, सोनी ऑब्लिक BILL5489/1112। डेट 1 अगस्त है। पार्टी कौन है, तो सोनी इंडिया। तो सोनी इंडिया का तो लेज़र बना नहीं है, फिर अल्ट सी करेंगे, यहाँ सोनी इंडिया का लेज़र बनाएंगे और सोनी इंडिया का यहाँ सिंडिकेटर मेंशन करेंगे, सेव करा लेंगे। इंड ऑफ लिस्ट देंगे क्योंकि ना हमारा यहाँ रिसिप्ट में नोट है ना ऑर्डर है, क्योंकि ऑर्डर दिए हैं ना माल आया है, डायरेक्टली हम परचेज कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ परचेज अकाउंट ले लेंगे और जो आइटम है, देखिए यहाँ पे आइटम का मॉडल नंबर दिया हुआ है, ग्रुप वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ है। तो हम तो आइटम तो हमारे पास बना हुआ है नहीं, तो चलिए ऑनलाइन आइटम बनाते हैं। ऑनलाइन यहाँ पे आएंगे, अल्ट सी बटन दबाएंगे और यहाँ से ऑनलाइन आइटम बनाएंगे। VPCYA17GG ये आइटम है, इसको पीसेस में कर देना है, अंडर में प्राइमरी रहेगा और सेव करा देना है। अब देखिए यहाँ पे कोई बता रहा है स्ट्रेंड रोड गोडाउन में ये माल आ रहा है, कोई नंबर बोल रहा है तो नो, यहाँ पे लिस्ट ऑफ ट्रैकिंग नंबर, तो यहाँ पे डाल देंगे न्यू नंबर या नॉट एप्लीकेबल कर देंगे, यहाँ से नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। और गोडाउन यहाँ से अल्ट सी करके, देखिए गोडाउन हमारा ताला है, तो हमको यहाँ स्ट्रैंड रोड गोडाउन में रखना है। तो स्ट्रैंड रोड गोडाउन में रखने के लिए हमको अल्ट सी करके यहाँ फिर से बनाना होगा। स्ट्रैंड रोड ऑनलाइन यहाँ गोडाउन बन रहा है, स्ट्रैंड रोड यहाँ ये गोडाउन बन चुका है। अब ये कितना पीस है, 4 पीस है, 4 पीस यहाँ मेंशन कर देंगे। रेट क्या है 32,990, इसको मेंशन कर देंगे। फिर अगला आइटम हमको बनाना पड़ेगा, अल्ट सी करेंगे, यहाँ देंगे VPCYA15FG। यहाँ से इसको प्राइमरी रखेंगे, यहाँ पे पीसेस में ले लेंगे क्वांटिटी, यहाँ से सेव कर देंगे। अब यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल करके बाकी सब नॉट एप्लीकेबल रखेंगे। गोडाउन में ले लेंगे स्ट्रैंड रोड, क्योंकि अब बना चुके हैं हम स्ट्रैंड रोड का गोडाउन, बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ क्वांटिटी मेंशन करेंगे 8 पीस, जो कि रेट है हमारा है 29,990। और उसके बाद हम इसको फिर आगे बढ़ जाते हैं। फिर अगला आइटम को ऐसे ही अल्ट सी करके बनाएंगे। अगला आइटम जो है हमारा है VPCEH16EN। ये आइटम को लेंगे, इसको यहाँ पे आके पीसेस ले लेंगे। आगे आएंगे, यहाँ से आगे आने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नॉट एप्लीकेबल। गोडाउन कहाँ है, स्ट्रैंड रोड। क्वांटिटी कितने पीस हैं, तो 5 पीस। रेट क्या है 36,990। ये ऐसे करके आगे बढ़ेंगे। और नेक्स्ट फिर क्या है, अल्ट सी करके बनाएंगे VPCEH18FG। ये आइटम बना के फिर इसको कोई प्राइमरी रहने देंगे, पीसेस में ले लेंगे। सेव कराने के बाद यहाँ नॉट एप्लीकेबल। गोडाउन क्या है, स्ट्रैंड रोड। क्वांटिटी 2 पीस। रेट जो है 43,099। यहाँ से हम इस आइटम को अब तक तो ले चुके हैं, बाकी सब डिटेल्स भर चुके हैं। अब यहाँ पे डालेंगे नरेशन में बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम सोनी इंडिया लिमिटेड। सोनी इंडिया ही पार्टी का नाम है, सोनी इंडिया दे देते हैं। इस एंट्री को सेव कराते हैं। तो ये था हमारा 11 नंबर एंट्री जो डायरेक्टली परचेज हुआ था सोनी इंडिया से। इस एंट्री में हम बाकी सब पार्टी का लेजर से लेके आइटम जो भी था ऑनलाइन हम बनाए हैं। ये चीज़ बहुत ध्यान से आप देखिएगा, आगे आपको काफ़ी मदद मिलेंगी। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो बोल रहा है, कंपनी परचेज फ्लोविंग एसोसी फ्रॉम सोनी इंडिया। अगेन कंपनी फिर सोनी इंडिया से कुछ एसोसरीज परचेज कर रही है एंड इशू ए चेक टू द क्लियर बिल नंबर। सोनी इंडिया का जो बिल है उसको क्लियर भी कर दे रही है।
तो सोनी इंडिया का बिल देखेंगे, कोई है क्या? देखिए ये सोनी इंडिया का यहाँ पे बिल नंबर जो पहले परचेस किए थे वो 5489 था, यहाँ पे है बिल नंबर जो क्लियर करा 5495। तो चलिए हम सोनी इंडिया का यहाँ से परचेस करते हैं। और उसके बाद यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में 2 एंट्री छिपा हुआ है, आपको ध्यान देना है। कंपनी परचेज फ्लोइंग एसोसरीज, जो कि नीचे दिया हुआ लिस्ट में कंपनी कुछ एसोसरीज खरीद रही है, किससे? तो सोनी इंडिया से। कितने तारीख को? तो 2 अगस्त 2011 को। एंड इशू चेक इशू करे कितना का? 58,613 रुपए का। और क्लियर द बिल, जैसे कि ये बिल नंबर है Sony/INV/5495/1112। ये बिल नंबर जो कर रही है कंपनी, ये इसको क्लियर कर दे, यानी कि जो अभी परचेज कर रहा है उसका पेमेंट भी हो जा रहा है। यानी सबसे पहले परचेज करेंगे और फिर सेम डेट में इसका पेमेंट एंट्री चेक नंबर डाल के एक्सिस बैंक से पेमेंट भी कर देंगे। तो चलिए फिर परचेज कर लेते हैं। तो सबसे परचेज का क्या है? बिल नंबर, डेट है 2 तारीख, 2 तारीख डेट ले लेते हैं। सप्लायर का इनवॉइस नंबर क्या है? Sony/INV/5495/1112। डेट 2 अगस्त है। पार्टी है सोनी इंडिया, क्योंकि बना हुआ है, लेना है नहीं। एंड ऑफ लिस्ट ऑर्डर कोई नहीं है, ना रिसिप्ट नोट है। अब यहाँ से परचेज लेजर ले लेते हैं। हाँ, हमको अब आइटम ये ऑनलाइन क्रिएट करना होगा। अल्ट सी करते हैं। 3 मीटर, इसका मतलब होता है 3 मीटर HDMI केबल। ये है पीसेस में रहेंगे, सेव करा देंगे। देखिए यहाँ पे गोडाउन वगैरह का भी बात नहीं हुआ, तो गोडाउन नहीं यहाँ मेंशन करेंगे, नॉट अप्लीकेबल कर देंगे। यहाँ पे गोडाउन में ले लेंगे मेन लोकेशन, या कोई भी गोडाउन मेन लोकेशन ही ले लेते हैं। क्वांटिटी कितना है? 4 पीस है। रेट क्या है? 2490 रुपये है। हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं। उसके बाद क्या कंपनी दिया है? 3.0 mm, अल्ट सी करेंगे फिर यहाँ पे, और 3.0 mm HDMI केबल, इसको ले लेते हैं और यहाँ से पीसेस में ले लेके सेव कर देते हैं। यहाँ भी नॉट एप्लीकेबल गोडाउन मेन लोकेशन कर देते हैं। क्वांटिटी कितना पीस है? 5 पीस ले लेते हैं। यहाँ रेट 2890 रुपये ले लेंगे। आगे बढ़ेंगे। फिर अगेन वैसे ही करना है, अल्ट सी करना है। कैमरा माइक्रोफोन, यहाँ बनाएंगे आइटम, इसको प्राइमरी रखेंगे। यहाँ पीसेस ले लेंगे। क्वांटिटी यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल गोडाउन मेन लोकेशन, गोडाउन दिया नहीं हुआ है। क्वांटिटी 4 पीस। रेट जो है हमारे 4990 रुपये। सेव कर लेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, अल्ट सी करेंगे और बनाएंगे आइटम हमारा USB वायरलेस लैन अडाप्टर। इसको बनाएंगे, यही प्राइमरी रहेगा। यहाँ पीसेस ले लेंगे और आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल गोडाउन मेन लोकेशन। क्वांटिटी जो होंगे हमारे 6 पीस। रेट जो होंगे 2990 रुपये। यहाँ पे हम इसको इन ऑफ लिस्ट कर देंगे। और ये 2 अगस्त की डेट में यहाँ पे दे देंगे नंगे बीइंग कंपनी परचेज फॉलोइंग गुड्स फ्रॉम सोनी इंडिया। सेव करा देते हैं। और अगला यहाँ F5 पेमेंट कर देते हैं एक्सिस बैंक से। इसका पेमेंट भी कर देते हैं इस बिल का पेमेंट करने के लिए यहाँ सोनी इंडिया का लेंगे। तो यहाँ 2 इनवॉइस नंबर इसका आएंगे। कितना बैलेंस है इसके? तो हमको ये बैलेंस कितना हो रहा है ये काउंट करना होगा। सबसे पहले सोनी इंडिया को यहाँ मेंटेन बिल बाय बिल ऑप्शन यह से ध्यान देना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। इसका आइटम को टोटल काउंट करेंगे। यहाँ पे है टोटल आइटम का मान के चलते हैं 20। यहाँ पे एग्जांपल में 120 रुपये डालेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगेंस्ट यहाँ देखिए ये बिल नंबर, हमको ये बिल नंबर क्लियर करना था ना, कितना है? 62,310 रुपया। तो यहाँ से बैक स्पेस करेंगे और यहाँ अगेन टाइप करेंगे 62,310 रुपये क्लियर कर रहे हैं। अगेंस्ट कौन से बिल नंबर? तो इस बिल नंबर के अगेंस्ट में ये 0 हो जाएगा बिल। आगे यहाँ पे चेक नंबर डालेंगे। चेक नंबर क्या है?
58613। देखिए यहाँ पे हम आपको ध्यान दें, आप कंफ्यूजन में थोड़ा होंगे कि यहाँ सोनी इंडिया लेने के बाद हमने कुछ दूसरा आइटम ही टाइप किया था। वो क्यों टाइप किया था? क्योंकि हमको एग्जैक्ट अमाउंट नहीं मालूम था कि इस बिल का, क्वेश्चन में भी नहीं दिया हुआ है कि इस बिल का कितना ड्यू अमाउंट है। तो हमको तो जो सोनी इंडिया का 2-3 बिल है तो सबका अमाउंट यहाँ जोड़ के दिखाता है यहाँ क्रेडिट में। तो हम यहाँ कोई भी आइटम लेंगे और अगेंस्ट रेफरेंस में जाएंगे, 2 बिल देखेंगे, 2 बिल में अपना बिल यहाँ मैच करेंगे, कौन सा बिल का हम पेमेंट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 5495 का बिल का अमाउंट दिखा रहा है 62,310। यहाँ टाइप कर देंगे 62,310। लेने के बाद यहाँ अगेंस्ट में वो ले लेंगे बिल। आगे बढ़ के यहाँ से चेक नंबर डाल के यहाँ देंगे बीइंग पेड बाय चेक नंबर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 58613। यहाँ से पेड बाय चेक नंबर इतना से सेव करा देंगे एंट्री। ये 2 अगस्त में ये हमारा एंट्री से चेक हो चुका है। अब हमको परचेज रजिस्टर खोल के देखना है ये रिपोर्ट वाकई मैच कर रहा है कि नहीं। एस्केप करेंगे यहाँ से और गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे और यहाँ से परचेज रजिस्टर खोलने के लिए हम कुछ स्टेप अभी तक हम देख चुके हैं। अब हम अपना रिपोर्ट चेक करेंगे। तो उसके लिए अभी मैंने बताया कि जो प्रोसेस करना पड़ेगा वो प्रोसेस है, आप यहाँ से डिस्प्ले में जाएंगे। यहाँ पे डिस्प्ले दिख रहा होगा आप लोगों को, डिस्प्ले में जाएंगे। उसके बाद यहाँ अकाउंट बुक्स है, अकाउंट्स बुक में जाएंगे यहाँ से। और उसके बाद देखिए यहाँ परचेज रजिस्टर दिख रहा है, परचेज रजिस्टर में जाएंगे और जो भी डिटेल्स है हमारा यहाँ पे शो कर रहा है। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है ना ग्रैंड टोटल में 18,19,070 रुपये, जो कि यहाँ पे हमारा मेंशन किया हुआ है 18,19,070 रुपये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। आपको देखिए ये बिल का डिटेल्स भी मिलेंगे। इससे अप्रैल में क्या परचेज हुआ है, मई में परचेज हुआ है 7,49,900 का। उसके बाद जून में परचेज हुए हैं 3,62,050 रुपये का। और अगस्त में परचेज हुए हैं 7,07,120 रुपये का। ये सब जो है हमारा परचेज यहाँ पे दिखा रहा है, आपने देख चुका है। सब रिपोर्ट एग्जैक्ट मैच कर रहा है। ये हमारा डे 5 का असाइनमेंट कंप्लीट हो चुका। अगर कोई समस्या हो तो फिर से वीडियो को देखें एक बार। और वीडियो को ध्यान देते समय यूट्यूब पे आप वॉच कर रहे हैं तो ध्यान दें, वहाँ पे एक इस कंप्यूटर का क्लास का एक चैनल होगा अपना, कन्हैया कंप्यूटर इंस्टीट्यूशंस करके। उस चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे कि यहाँ पे आप यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हैं, अब वीडियो पे यहाँ आने के बाद यहाँ देखिएगा कन्हैया कंप्यूटर का यहाँ पे दिख रहा है ना, आप लोग को यहाँ ध्यान देना है। यहाँ पे कन्हैया कंप्यूटर करके एक चैनल दिखाई दे रहा है। इस चैनल को यहाँ सब्सक्राइब बटन है, इस सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले, ताकि टैली से रिलेटेड जो नेक्स्ट असाइनमेंट आएंगे वो आपको मेल में, आप यूट्यूब खोलेंगे तो आपको फर्स्टली पेज पे इन्फॉर्म हो जाएगा, आपको खोजने की जरूरत नहीं होगी। तो सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब कर लें, आपको बहुत ही यूजफुल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।